ओके। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हो गई हूँ तैयार। आज मैंने पहन लिया ये चूड़ा, अच्छा लग रहा है। और आज है हरतालिका तीज, तो इस कारण फिर मैं तैयार हो गई हूँ पूरा। अभी तो मैंने साड़ी नहीं पहनी हूँ, ये इवनिंग गाउन पहन दी हूँ मैंने। ये मैंने साड़ी की सिलवाई हूँ, तो ये पहली बार पहनी हूँ अभी। रखी हुई थी, जब से सिलवाई थी ना तब से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज पहन लेती हूँ। रेड कलर की भी है तो पहन लेती हूँ, तो अभी काम करने में भी मुझे फिर आसानी रहेगी। तो ये पहन लिया मैंने, और ये चूड़ा भी पहन लिया। बहुत सुंदर लग रहा है, और इतनी जल्दी हाथ में आ जाता है ना, इतना अच्छा भरा भरा लग रहा है पूरा हाथ। ये मेहंदी तो मैंने रात को ऐसे ही लगा ली। थोड़े से लाल होने चाहिए बस। हाथ की मेहंदी लगी हुई है, जैसी भी लगानी थी, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, तो फिर मैंने बस रंग लिए हाथ जैसे भी मुझे लगानी आती है। तो बस लाल लाल हाथ हो गए। चूड़ियाँ पहन ली और तैयार हो गई हूँ मैं। और अब मैं कर रही हूँ पूजा की सारी तैयारी। सुबह की सारे काम हो गए, अब मुझे करनी है हरतालिका तीज की तैयारी, पूजा की। तो अब मैं फुलेरा की तैयारी करती हूँ। उसमें जो बांधते हैं लड़ी फुलेरा में, तो उसकी तैयारी करूँगी। शिवलिंग बनाऊँगी। शिवलिंग के बालू रेत का बनाती हूँ मैं, तो उसके मैंने बालू रेत को लेकर आए थे, रेत। और फिर उसको मैंने अच्छे साफ़ पानी से, 2-4 पानी से धो लिया, अच्छे साफ़ हो गई हैं वो। और फिर उसके बाद अब मैं उसका शिवलिंग बनाऊँगी थाली में। और फिर वही शिवलिंग की पूजा करते हैं आज हरतालिका तीज के दिन। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, शिवलिंग बालू रेत का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करती हूँ। और फुलेरा पिछले साल बनाया था, तो इस बार भी वो रखा हुआ है। उसका जो फ्रेम है वो रखा हुआ है, तो बस उसमें मुझे फूल की लड़ियाँ लगानी है, तो बस वही तैयारी करने जा रही हूँ अब मैं। तो मैंने सोचा पहले तैयार हो जाऊँ मैं, फिर जो तैयारी में लगूंगी, और फिर उसके बाद पूजा करना शुरू कर दूंगी। और अभी तक पानी नहीं पिया है सुबह से, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें पूरी रात भर जागना पड़ता है, और 5 आरती करनी पड़ती है, पूरी रात जागरण करना पड़ता है। और इसमें पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन मैं पहली आरती के बाद पानी पीऊँगी। अभी तक तो नहीं पिया है पानी। प्यास तो बहुत लग रही है। और आज तो धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है। मौसम तो जैसे बादल से होते हैं ना, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा लगता है, लेकिन धूप भी निकल रही है। तो आज तो बहुत प्यास, गला सूख रहा है। प्यास की बार बार याद आ रही है, लेकिन अब मैं काम में बिज़ी हो जाऊंगी ना, अपने आप को बिज़ी रखूंगी, तो फिर थोड़ा सा ध्यान मेरा वो चले। लेकिन प्यास तो लगी रही है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, उमस वाली गर्मी इस टाइम। और आज मैंने ये इसमें ये बेल्ट लगा लिया है, जो बेल्ट लेके रखा था ना, तो वो भी मैंने थोड़ा लगा लिया, पहन लिया है। अच्छा लग रहा है इसमें। ये मैंने सिलवाई हूँ इवनिंग गाउन, अच्छी लग रही है। और काम करने में अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल रहती है। इसको पहन के सारे काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि रेड कलर की है तो आज पहन लेती हूँ। और जब से सिली हुई है, रखी हुई है, नई रखी हुई है समझ लो। और ये साड़ी मैंने 1-2 बार ही पहनी होंगी, और उसके बाद फिर मैं पहनती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ऐसी यूज़ हो जाएंगी, तो मैंने इसका ये सिलवा लिया था। मैं इसका ऊपर ये गजरे को मैंने ऐसा लगा लिया है। जय और ये मिलके अभी गणेश जी का जो है ना, वो तैयार कर रहे हैं। और मैं भी मेरे हरतालिका तीज की तैयारी में लग जाती हूँ। तो अब मैं करने जा रही हूँ, फुलेरा की तैयारी कर लेती हूँ पहले। और सारा सामान तो मैंने मंगवा के रख लिया है। और इसमें 32 प्रकार की पत्तियाँ चढ़ाई जाती है। वैसे तो जो हम कथा पढ़ते हैं ना, तो उसमें यही बताते हैं कि 32 प्रकार की पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं भोले भगवान को शिवलिंग पे। और बालू रेत का ही शिवलिंग बनता है। तो फिर पिछले साल भी मैंने बनाया था फुलेरा, तो वो रखा ही हुआ है उसका फ्रेम। तो अब मैं उसी को मैं फूल की लड़ियाँ लगा के फुलेरा तैयार कर, अच्छा लगता है वही फुलेरा बना लो तो। और उसके नीचे भोले भगवान का शिवलिंग का जो थाली में शिवलिंग बनाती हूँ मैं, और उसको रख दूँगी और पूजा कर दूँगी। मुझे जितना पता है उतनी ही सिंपल सी पूजा करती हूँ मैं।
तो चलिए अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। फुलेरा जी अशोका के पत्ते से बना दिए, बीच में आम के पत्ते हैं। अब इसको यहाँ टंगाना है, यहीं पे पूजा करेंगे। यहीं पे पिछले साल भी यहीं पे टंगाए थे। ये तार बंधा हुआ है इसमें, यहाँ पर इतना नीचे ऐसा टंगा देंगे, यहाँ पे पूजा कर लेंगे। जय। और अब मैं थाली में शिवलिंग बनाऊंगी। इसमें पहले मैंने बिलपत्री रख ली हूँ और इसी के ऊपर मैं शिवलिंग बनाऊंगी रेत का। और ये अच्छी धुली हुई है, थोड़ी सी गीली भी है, तो आसानी से अच्छे से बन जाता है। शिवलिंग बहुत अच्छे से बनता है गीली रेत का ऐसे। और पानी पूरा मैंने इसका निथार लिया है ताकि ये फैले ना। और इसका शिवलिंग बना लेती हूँ मैं। हर साल ऐसे ही बनाती हूँ, इस थाली में बनाती हूँ और इसी में फिर पूजा करने में भी आ जाती है। शिवलिंग भी उसी में बना रहता है। तो ये और मैं हर साल अकेली ही करती हूँ घर में ऐसे शिवलिंग बना के, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं मुझे कोई आसपास में कोई करता नहीं है, तो फिर मैं अकेली ही घर में करती हूँ। वैसे तो ये सामूहिक रूप से ही होती है ये वाली पूजा। लेडीज़ें सामूहिक रूप से जब पूजा करती है ना तो रात जागरण भी अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ मुझे कुछ ऐसा माहौल नहीं मिलता है, तो फिर मैं अकेली घर में ही पूजा करती हूँ। हर साल इसी तरह से करती हूँ, तो इस बार भी मैं ये शिवलिंग बना के घर में ही पूजा करूँगी। और ये बन गया है शिवलिंग, बहुत अच्छा बनता है शिवलिंग इससे। और इसको मैंने ऐसे बना लिया है। साइड में ये पार्वती मैया भी बना दी हूँ, क्योंकि पार्वती मैया की भी आज पूजा की जाती है और शिवलिंग की, तो ये मैंने बना लिए हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं बनने के बाद एकदम। और शिवलिंग का शेप भी बहुत अच्छा लग रहा है और आसान भी रहता है बनाना, तो मैंने ये बना लिया। अब मैं इसकी अब पूजा की सारी तैयारी करनी है मुझे। और यहाँ पर मैंने सब रख दिया है पहले पूजा का सामान, क्योंकि जो जो भी लगता है ना वो सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ मैं पहले ही, कि यहाँ पर ये लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमें ध्यान से रखनी पड़ती है, तो फिर वो सब तैयारी कर ली हूँ मैंने। और फिर अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं साड़ी पहनूँ, यही अच्छी लग रही है और नई भी है। तो मैंने सोचा कि ये चुन्नी ले रही थी मैं कि चुन्नी ओढ़ लूँ मैं, फिर मैंने चुन्नी को इस तरह से सेट किया ना तो फिर बहुत अच्छी लग रही थी ये, इसी तरह से लहंगा और चुन्नी के जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि बस इसी में कर लेती हूँ, ये कौन सा बुरा लग रहा है। तो फिर मैंने इसी में चुन्नी तो ओढ़नी थी मुझे, तो चुन्नी को इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया है और इसी को पहन के अब मैं पूजा भी कर लूँगी, क्योंकि साड़ी की जैसा ही है खैर ये भी। तो लहंगा चुन्नी का काम कर गया ये, तो ये एक नया क्रिएट कर लिया मैंने इससे। चुन्नी इसको ऐसे इस तरह से लेके अब मैं पूजा करती हूँ। तैयारी तो सब कर ली हूँ मैंने। और अब मैं शाम की सबसे पहले जो डेली की जो आरती होती है मेरी गणेश जी की, शाम की पूजा दिया बत्ती, वो सबसे पहले वो कर लेती हूँ। फिर मेरी पूजा शुरू होगी जो हरतालिका की, फिर वो चलती रहेगी पूरे रात भर। तो पहले जो संध्या आरती होती है मेरी डेली की, जो मैं करती हूँ आरती, गणेश जी की रोज़ पूजा कर आरती गाती हूँ मैं, तो वही मैंने पूजा कर ली हूँ। और फिर इसके बाद मैं हरतालिका पूजा की शुरुआत करती हूँ फिर। और यहाँ पर सब मैंने सामान रख लिया है। और ये फुलेरा को बस इस तरह से मैंने लटका दिया है अभी यहाँ पर। और यहाँ बीचों बीच घर में बनाया है, क्योंकि यहीं पर फिर पूजा करने में अच्छा आ जाता है। फुलेरा का जो बांधा है हमने, तो पिछले साल भी यहीं की थी मैंने, तो इस बार भी यहीं पर। और शिवलिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं, थाली में रखे हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं कि एकदम बालू रेत के बने हैं ना, तो बहुत अच्छे सुंदर से लगते हैं, बन भी जाते हैं बहुत आसानी से। बस पवित्र करके, और जो भी मुझे जितनी भी आती हैं शुरुआत, जैसे सबको पवित्र करके मैंने पवित्र वाला मंत्र पढ़ के और फिर पूजा शुरू कर दी हूँ। और ये भी शामिल हो जाते हैं फिर पूजा में, तो मुझे और अच्छा लगता है। फिर मैं सब काम में मुझे हेल्प करने लगते हैं, क्योंकि मुझे अकेले से तो बन नहीं रहा है। मेरा पैर अभी बहुत दर्द कर रहे हैं, अभी फट गए हैं ना वो, तो बहुत इस टाइम मैं कैसे कर रही थी मुझे ही पता है कि मैं कैसी आज मैंने तैयारी की और कैसे मैंने ये सब सामान तैयार किया। और बहुत सारी चीज़ों में तो इनकी हेल्प लेनी पड़ी मुझे, कि
जय ने और इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, क्योंकि मुझसे बन नहीं रहा था, चलते भी नहीं बन रहा है, वो दर्द बहुत कर रहे हैं, पैर मेरे फट गए हैं, तो क्योंकि वो घाव ताजे ताजे से हैं ना, फट गए हैं, तो फिर उस कारण फिर बहुत दर्द कर रहे हैं पैर मेरे। तो फिर भी मुझे पूजा तो करनी है, पूजा में तो कोई दो राय नहीं है कि मैं फिर ये साल में एक पूजा होती है जो बहुत ही कठिन और बहुत ही विशेष होती है, ये पूजा हम महिलाओं के लिए, तो वो तो करनी है मुझे। तो फिर मैंने पूजा तो और आसानी से होगी, सब अच्छे से होगी, ईश्वर की कृपा सब, कि हम सब इतना तकलीफ़ होते हुए भी सब कर पा रही हूँ मैं ये। और मैंने जितने भी शुरुआत में जो भी पूजा करते हैं, जैसी कलश की, धरती मैया की, ऐसे, और जितना भी मुझे आता है सिंपल तरीके से, वैसे तो पंडित जी करवाते हैं तो पूरे मंत्रोच्चार से पूजा होती है, लेकिन घर में हमें जितना भी आता है साधारण, खैर हमें तो श्रद्धा होनी चाहिए मन में, पूजा जैसी भी हो, कुछ भी चढ़ाएं हम, कुछ भी हम, जैसी भी हमारी श्रद्धा है, और मेन चीज़ है श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से करो तो सारे काम सफल होते हैं, और सब, और ईश्वर भी बस श्रद्धा के भूखे रहते हैं। तो फिर बस सिंपल सी मैंने जो भी चीज़ें लगती हैं हरतालिका की पूजा में, वो सब लाके, और पत्तियाँ जितनी भी मिली मुझे समय पे उतनी ही लेकर आ गई हूँ मैं, और उनको चढ़ा के, और अब कथा कर पोथी पढ़ लेती हूँ, जो हरतालिका तीज की कथा होती है वो पढ़ लेती हूँ। तो ये हमारी निशी भी साथ देती है पूरी पूजा में, जहाँ भी हम बैठे रहे ना वहाँ पर उसको बैठना ही है, पूरी कथा पूरी पूजा सुनती है, उसका भी एक भाग्य ही है जो कि हमारी पूजा में वो भी शामिल होती है। और पूजा होने के बाद अब आरती कर ली है हमने। ये सबसे पहली आरती मेरी 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे तक हुई थी पहली आरती मेरी, और फिर इसी के बाद फिर मैंने जो भी है पानी वो पिया था। तो इतना भी पहली आरती तक वेट कर लो ना, तो इतना ही हम निर्जला व्रत समझ लो हमारा हो जाता है। नहीं तो सुबह से हम यदि कर लेना तो फिर ऐसा लगता है आरती तो हो गई, पूजा हो गई पहली, तो फिर हम शुरू हो जाते हैं जल पीना, पानी पीना। तो फिर वही पूजा करने के बाद फिर मैंने पानी पिया, और अब मैं लग गई हूँ ये छाकी तैयार करने में। पत्तियों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बस इतना सिंपल सा ही सजाएंगे, और बस सिरिंज लगा देंगे, बस इतना ही अच्छा लग रहा है। ज़्यादा ताम लगाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, सिरिंज लग जाएगी तो फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा। अब एक ही कलर के ये वाली लड़ी लगाई हूँ, और दूसरे कलर की रखी हुई है, लेकिन वो नहीं लगाती, ज़्यादा वो खिचड़ी जैसा हो जाएगा, इसलिए यही कलर अच्छा लग रहा है अभी, और इसी के लिए लाई थी मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। बस अभी तो इतना सा तैयार कर दिया है, अब सुबह और करना पड़ेगा, क्योंकि ये सो गए हैं तो सिरिंज लगाना रह गया है। अब जय लगाएगा या तो सुबह ये लगाएंगे। मैंने मेरे बस का जितना था ना उतना मैंने कर दिया, अब इनका काम है सिरिंज लगाने का, तो ये करेंगे। अब मैं करूँगी तीसरी आरती। कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। तीसरी आरती करूँगी, फिर चौथी, पाँचवीं, ऐसे करके 4:30 बजे तक मुझे 5 आरती पूरी करनी है। तो अब मैं तीसरी आरती कर लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर चौथी और फिर 5वीं आरती करके विसर्जन कर देंगे सुबह सुबह। फिर क्योंकि फिर गणेश जी का भी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए जल्दी से इनका वैसे तो सुबह ही करना है, एकदम 5 आरती होने के बाद सुबह ही हो जाएगा, 4, 4:30, 5 के अंदर ही अंदर पूरा पूजा हो जाएगी सब। चलिए अब मैं करती हूँ तीसरी आरती। और तीसरी आरती होने के बाद मैंने ये सब जगह पे रख दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर मैं जितना भी मुझे सामान रखना है पूजा का उतना ही मैं, पहली आरती में बहुत सारा सामान लगता है तो फिर वो बहुत सारा फैला रहता आसपास, तो फिर मैंने वो सब हटा दिया है। और बस तीसरी आरती हो गई है, 2 आरती और करनी है मुझे 4:30 बजे तक की। तो और रात जागरण इतने अच्छे से हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है मुझे कि रात में जाग रहे हैं या। और ये बज गए हैं 4:10 और मेरी 5वीं आरती भी हो चुकी है।
इस टाइम मैंने 5वीं आरती भी कर दी। सुबह के 4 बजे के अंदर अंदर सारी आरतियाँ होगी, 5 आरती। और अब मुझे यहाँ से मैं थाली को थोड़ा सा जगह से सरका दूँगी ताकि उनका जो स्थान है वो थोड़ा सा हटा दूँगी जगह से। और फिर थोड़ा सा उजेला होगा तब तक मैं उनका वेट करती हूँ, थोड़ा उजेला हो जाए फिर मैं उनकी विसर्जन कर दूँगी। और ये भी रात में पूरी तैयार कर दिए थे मैंने, और ये भी उठ गए थे फिर। तो फिर उन्होंने फिर नीचे जो टेबल खाली दिख रहा था ना नीचे, तो उसमें फिर वो चादर रखी हुई थी कोरी, वो वाली लगा दी। और अब मैं उजेला हो गया है तो उसी का वेट कर रही थी मैं कि थोड़ा उजेला हो जाए। और इस बीच ये भी उठ गए थे तो फिर इन्होंने और थोड़ा सा सीरीज़ भी लगा दी, और भी कुछ थोड़ा सा उनको करना था जैसा वो कर दिया। और अब थोड़ा सा उजेला होने के बाद अब मैं यहीं पर हर साल यहीं पे करती हूँ मैं घर में ही टब में, तो उनका विसर्जन कर देती हूँ। ये सही रहता है घर में हमारा साफ़ पानी में हम विसर्जन कर दूँ और इन्हें फिर मैं पेड़ के नीचे डाल दूँगी ताकि कहीं पर किसी के पैर ना लगे, फिर वैसे मैं उनको ठंडा कर दूँगी। अभी तो यहाँ पर मैंने साफ़ पानी में, और ये गमले मैं सोच रही थी गमले में कर दूँ, गमले भी कोरे रखे हुए हैं, लेकिन फिर थाली पूरी डुबोनी थी तो इस कारण फिर मैंने ये टब में, और हर साल इसी में कर देती हूँ मैं टब में, क्योंकि ये थाली फिर उसी में डुबोते बनती है। तो विसर्जन कर दी हूँ मैंने। तो इस बार का भी अच्छे से पूजा हो गई और सब रात जागरण भी अच्छे से हो गया। और ये थोड़ी सुबह ही हो गई है। अब इसके बाद मुझे करनी है गणेश जी की तैयारी, और नहाऊंगी और फिर सारे गणेश जी की तैयारी में लग जाऊंगी। और आज भी पंचमी बता रहे हैं तो आज भी मुझे फिर व्रत ही रहना है पंचमी का, ऋषि पंचमी का, तो उसकी तैयारी में लग जाती हूँ मैं। गणेश जी के तो मैं वीडियो मेरा के डिलीट हो गया है तो वो ले नहीं पाई मैं, मतलब इसमें डाल नहीं पा रही हूँ मैं। तो फिर ये ऋषि पंचमी का था मेरे पास थोड़ा सा क्लिप, तो ये मैंने ऋषि पंचमी की पूजा इस तरह से की हूँ। क्योंकि ऋषि पंचमी की पूजा भी मैं घर पे ही ऐसे ही ऋषि जो रहते हैं सप्त ऋषि, उनको पान के पत्ते पे बना लेती हूँ मैं, और उसी की फिर पूजा कर लेती हूँ। सप्त ऋषि 7 ऋषि और एक उनकी ऋषि पत्नी जो भी हैं, ऐसे 8 पत्ते पे उनकी ऐसी चेहरा बना के उनका ऋषि का, और फिर उनको ये वाइट वाले वस्त्र पहनाते हैं, जैसे वाइट वाले वस्त्र का लिखा हुआ रहता है पोथी में। तो ये सब मैंने चढ़ा के, जनेऊ चढ़ा के इसी तरह से फिर करने में आती हैं। यदि पान के पत्ते पे हम कर रहे हैं तो सारी उनको सुहाग का जो है वो चढ़ा के, और जितना भी सामग्री अवेलेबल थी इस बार तो मेरे, क्योंकि पैर में बहुत दर्द है तो फिर मैं कुछ ज़्यादा इस बार मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे पैर में जो तकलीफ़ है ना मेरी, उस कारण फिर बड़ी मुश्किल से मैं चल पा रही हूँ। और ये पूजा तो साल में एक बार आती है, ये वाली पूजा, हरतालिका तीज, ऋषि पंचमी, गणेश जी, और लगातार ही ये एक के बाद एक पूजा और दिन है इनके, तो फिर वो पूजा तो करना ज़रूरी है। तो वही सब मैंने कर लिया है। गणेश जी की भी स्थापना कर दी हूँ, दोपहर में ही हो गई है, और फिर उसके बाद फिर मैंने ऋषि पंचमी की भी पूजा कर ली हूँ। तो ऋषि पंचमी की पूजा हो गई, गणेश जी की भी विराजमान कर दिए, गणेश जी भी बिठा दिए। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।